वो मेमोरीज क्या थी, वो लड़की कैसी थी, या कुछ भी आपका पास्ट में ऐसा है जो आपको खाए जा रहा है, आप उन चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे हो, उभर नहीं पा रहे हो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जस्सी मेहता और मैं इसी प्रकार के वैल्यूबल कंटेंट लाता हूं जो हर एक मर्द जात के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सीखना, समझना, जानना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम क्यों सोच रहे हैं, वाई आर यू थिंकिंग। दूसरा, क्या पॉसिबल है उस सोच को बंद करना। तीसरा, अगर हाँ तो कैसे। पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि हम क्यों पास्ट को याद करते हैं, हम क्यों सोचते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से रियलाइज किया है भाई कि वो पल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। उन लम्हों की एक अलग ही अनमोल बातें होती हैं, अलग ही किस्से होते हैं, अलग वो दौर रहता है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें वो चीजें याद आती हैं, क्योंकि जो यादें होती हैं और जो भी हम सोचते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सिर्फ मेमोरीज होती हैं। अगर हम किसी को याद कर रहे हैं तो हम उस इंसान को नहीं याद करते, हम उसके साथ बिताए लम्हों को याद करते हैं या फिर उसकी हरकतों को याद करते हैं। और आप उन्हीं चीजों को लेकर अपना प्रेजेंट पे ध्यान नहीं दे पाते हो तो आपने अपना प्रेजेंट बेकार कर रखा है, जिस कारण आपको लगता है कि पास्ट बहुत अच्छा था, कि वो कुछ भी था, नोक जोक हो रहा था या फिर प्यार मोहब्बत था या घूमना फिरना था, एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है। वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एक आपकी लाइफ में गोल्डन टाइम रहा हो, ऐसा हो सकता है, या फिर वो बहुत ज्यादा ही दुखद हो सकता है, जिस कारणवश आप उन चीजों में उलझे हुए हो, कहीं ना कहीं आपको याद आ रही है और आप प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। या तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा अच्छा था, या तो वो इंसान बहुत ज्यादा बुरा था, या तो वो लम्हे बहुत हसीन थे, या तो वो लम्हे बहुत ही डिजास्टर थे। दूसरा, क्या पॉसिबल है हम सोचना बंद करें। ऑन एवरेज एक इंसान को 70,000 थॉट्स आते हैं। ये थॉट अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, ऑलमोस्ट बुरे ही होते हैं। और ज्यादातर इंसान पास्ट को ही याद करता है और कुछ चीजें अपने फ्यूचर की सोचता है। तो ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बोलूं या फिर आपको कोई भी बोल रहा है कि पास्ट बिल्कुल खत्म हो जाए, तो वो तो ऐसी हो सकता है कि कोई जादू की छड़ी हो, कोई जादू हो जिससे उसने घुमाया कि पास्ट भूल जा, सब भूल गया, जैसे मूवीज और कार्टून में होते हैं। रियल लाइफ में अपने थॉट को आप नहीं भुला सकते, अपने थॉट्स को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, वो आएंगे ही ऑटोमेटिक। बट एक चीज अवश्य हो सकती है कि अगर आप पास्ट याद कर रहे हैं तो वही आप कहीं ना कहीं काम करो फ्यूचर में, और इमेजिन करो या फिर सोचो या फिर आगे कुछ बढ़ने की तरकीब, आइडिया, कुछ बिजनेस, कुछ पैसा कमाने का या कुछ स्किल हो गई, आने वाले फ्यूचर का सोचो, तो ऑटोमेटिक वो वाली जो पास्ट की मेमोरीज हैं वो फीकी होंगी और आप अपने फ्यूचर का ज्यादा सोच पाओगे और इसीलिए आप अपना प्रेजेंट पे ध्यान दे पाओगे। थर्ड पॉइंट, कि सोचना बंद कैसे करें। मैं इसको आपको मेरी कहानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया था, तब मैं वो मेमोरीज को भूल नहीं पा रहा था। मुझे न चाहते हुए भी किसी काम में नहीं ध्यान लगता था, कुछ भी मतलब किया नहीं जाता था। कुल मिला के मैं निकम्मा था, बेरोजगार था, कुछ भी नहीं करता था। तो अगर भाई तू निकम्मा है, बेरोजगार है, गांड फटी हुई है, ना पैसे है ना कुछ है, घर पे पड़ा रह रहा है, कोई काम धाम नहीं है तेरे को, सारा दिन सारी रात फ्री है, फोन देख रहा है, उल्टा सीधा खाली फोन में देख रहा है, मेमोरीज याद कर रहा है, फोन देख रहा है, फिर रोने वाली रील आ रही है तेरे सामने, रोने वाली वीडियोस आ रही हैं, कुछ पास्ट के रिलेटेड ही वीडियोस दिख रही हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक आप जैसा उस समय फील करते हो वैसे आप वीडियो देखोगे तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब को आपका इंटरेस्ट पता लग जाएगा, वही सब आपके फोन में आता रहेगा। और या फिर आप नशे कर रहे हो तो घूम फिर के वही चीजों में आप फंसे हुए हो। तो मैं भी फ्री था, मैं भी रील देख रहा हूँ, तो शायरी उसमें वैसी टूटे दिल वाली आ रही है, ब्रेकअप वाली आ रही है, यादों वाली आ रही है। और शाम को दोस्तों के साथ निकल गया नशा करने, तो रात को फिर घर आया नशे करके, तो घर वाले टेंशन में कि इसको क्या हो गया, फिर मैं अकेला भी हूँ जब, तो मैं यही सब सोच रहा हूँ, सुबह उठ के भी वही ख्याल। तो सबसे पहले अपने आप को बिजी करो। ये मुझे कोई बताने नहीं आया था, ये मैं एक्सपीरियंस के दम पे बता रहा हूँ। मैं सुबह उठना शुरू हुआ, रनिंग जाना शुरू हुआ, वहां से आके अच्छा खाया, उसके बाद पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं पैसा कमाने के लिए मेरी दुकान है, मैं वहां पे बैठने लगा, वहां पे जाने लगा। फिर शाम को जब मैं आता था तो गिटार सीखने चला गया, उसके बाद मैं जिम जाता था। फिर रात को अपना खाना पीना खा के, मुझे पता था कि मैं बहुत ज्यादा पतला हो चुका हूँ, ऐसे बाल बड़े थे, दाढ़ी बड़ी थी और शरीर में कुछ जान नहीं बची थी, क्योंकि रूटीन मेरी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो फिर मुझे पता था कि अगर वेट गेन करना है तो मैं खा भी रहा हूँ अच्छा, जिम भी जा रहा हूँ, मेहनत भी अच्छी कर रहा हूँ और नींद भी अच्छी चाहिए रिकवरी के लिए। तो मैं रात को चुप करके सोने की आदत डालने लगा, मोबाइल की माँ चोद के साइड पे रख दिया उसको। तो इस प्रकार मैं उन हालातों से बाहर निकला। एकदम नहीं आपका ये रूटीन बिल्ड होगा, मुझे कम से कम 3 महीने बहुत स्ट्रगल के साथ ये रूटीन बिल्ड करना पड़ा। तो मैं कहीं ना कहीं उन चीजों से बाहर आ चुका, क्योंकि आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी रिलेशनशिप या फिर कुछ भी ऐसी दांस्ता हो जाती है लाइफ में कि बिल्कुल सब तहस नहस हो गया, खत्म हो गया, तो उस समय पर अगर आपके पास मकसद है कोई एक बहुत बड़ा,
तब आप कभी भी उल्टे काम नहीं करोगे, ना कभी नशे करोगे, ना कभी पैसों की बर्बादी करोगे, माँ बाप की कदर करोगे। मतलब ओवरऑल आप बेटर होगे अगर आपके पास मकसद होगा। तो जब वो छोड़ के चल गई थी, धोखा मिल गया था, तब मेरे पास कुछ भी मकसद नहीं था, सिर्फ मरना मेरे को आता था कि बस मर जाता हूँ, दारू पी लिया, नशा कर लिया, सो लिया, उठ लिया, आग लिया, बस। देन जब रूटीन मेरी सेट हुई तब मुझे पता लगा कि यार नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा काबिल इंसान हूँ कि मैंने 3 महीनों में 10 किलो वेट भी गेन कर लिया, मेरी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, बाल लंबे कर लिए थे मैंने, यहाँ पे मैं जुड़ा करता था। तो आते जाते लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे, फिर मैंने टैटूज बनाए, तो मैं कहीं ना कहीं काफी लोगों से अलग हट के दिखने लगा, और इधर मेरी लोकल में काफी ज्यादा जान पहचान भी है। सबकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे कि वाह जस्सी, तूने तो भाई कमाल कर दिया, इतना अच्छा हो गया, तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि जस्सी यार, ऐसे किसी एक इंसान को मैं याद कर रहा हूँ, अपने पास्ट को लेके दुखी हो रहा हूँ यार, कहीं ना कहीं मुझे प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए और आने वाला फ्यूचर अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। एक ही इंसान के पीछे एक ही चीजों को मैं घुस के उसी चीज को याद करके मैं बैठ चौथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं, कि मैं अपने कुल का एक इकलौता वंश हूं, जो मुझे और आगे फ्यूचर अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है, पूरे खानदान को यहाँ लोकली सबको दिखाना है कि नहीं इसने कुछ करके दिखाया। इसलिए मैंने और अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने के लिए गिटार सीखा, जिम गया, सिंगिंग करी, अपने कपड़ों की सेंस पे ध्यान दिया, कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया, ओवरऑल पर्सनैलिटी निखारी, पैसों के मामले में सुधार किया। मतलब कुल मिला के A to Z मैंने वो काम किया जिससे मैं 24 के 24 घंटे बिजी रह सकूं, और कहीं ना कहीं वो काम मेरे आने वाले फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बना सके। तो इसका निष्कर्ष ये हुआ कि मैं पास्ट की जो मेमोरीज है वो फीकी पड़ गई कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने प्रेजेंट को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया था कि मुझे एक्साइटमेंट होती थी कि अभी 1 घंटे बाद ये खाऊंगा, 1 घंटे बाद मुझे गिटार क्लास जाना है, फिर वहां से फ्री होऊंगा तो मुझे जिम जाना है, आज मुझे ये वाली एक्सरसाइज करनी है। तो मुझे पूरा दिन मेरा दिनचर्या एक्साइटेड रहने लगा। तो मेरे को घंटा याद रहेगा पास्ट का मुझे, जब आज मैंने अपने आज को ही इतना अच्छा बना लिया है, तो वो मेमोरीज फीकी पड़ गई, वो कुछ है ही नहीं, फिर मैटर ही नहीं करता। और आज की डेट भी बहुत अच्छा है, आने वाला फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। जो पास्ट है वो सिर्फ मेमोरीज बेस होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें, खोखला मेमोरीज बेस होता है, और कई यादों को ही सारा जीवन का आधार मान लेते हैं। बट आपको पास्ट में उलझा नहीं रहना, अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए मेरे एग्जाम्पल से ही आप समझो कि आप अपने प्रेजेंट को बेटर बनाओ और फ्यूचर की सोच अच्छी लेके चलो। पास्ट ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, आप घूमने जा सकते हो, पैदल वॉक पे जा सकते हो, यार करने को कितना कुछ है मेरे भाई। कैसे हम किसी भी पास्ट को लेकर दिन रात ऐसे फ्री रह रहे हैं, या उल्टे सीधे नशों में लगे हैं, या कुछ भी गलत संगति में जा रहे हैं कि अब तो जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, कि पास्ट मेरा ऐसा हो गया, सब तहस नहस हो गया। इतना कुछ है भाई करने को कि आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, पैसा कमाने के लिए आगे जा सकते हो, अगर पैसा ऑलरेडी है तो हेल्थ पे ध्यान दे सकते हो, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे सकते हो, अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो, कोई नया बिजनेस लॉन्च कर सकते हो। खत्म नहीं होगा भाई, इतना कुछ है करने को, तो हम कैसे अपने पास्ट में उलझे रह सकते हैं। एक सिंपल लाइन में समझो, जो पास्ट था वो कहीं ना कहीं अच्छा था, तो आज हम उसे प्रेजेंट में याद कर रहे हैं। तो अगर प्रेजेंट हम इतना अच्छा बना लेंगे तो कल जाके जब हम फ्यूचर में जाएंगे तो हम प्रेजेंट इस वाले को आज को याद करेंगे ना। लाइक पास्ट में जो अच्छा बुरा हो गया उसको आज हम याद कर रहे हैं, तो जो आज हम अच्छा बुरा जो भी करेंगे वो हम आने वाले टाइम में याद करेंगे। तो क्यों ना पास्ट को छोड़ दो, जो आज है आज पे ध्यान दो, आज को इतना इंटरेस्टिंग बनाओ कि आने वाले फ्यूचर वाले उसमें आज में तुम इस वाले कल को याद करो कि वाह यार वो क्या दिन थे, ना कि वो घिसी पीटी यादें आप याद करो जो आपने बेकार सी बिता दी, जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे। समझे? शायद ये लास्ट लाइन आप समझ पाओगे। इतना ही कहना चाहूंगा, फोकस ऑन योर प्रेजेंट और आपका फ्यूचर ऑटोमेटिक ब्राइट होगा, तो पास्ट का कोई लेना ही देना नहीं है। और अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, सीरियस हो, तो मैं हर एक मामले में A to Z लड़कों के लिए मेरा चैनल है, A to Z मैं आपको इम्प्रूव कर दूंगा, और मैं डेली वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके पास मेरी वीडियो पहले नंबर पे पहुंच जाएगी, जिसको आप देखोगे और डे बाय डे इम्प्रूव करोगे। चाहे वो सेक्स एजुकेशन हो, फैशन हो, फिटनेस हो, डाइट हो, पर्सनैलिटी हो, ग्रूमिंग हो, लड़की पिटाई, कम्युनिकेशन स्किल, मतलब ओवरऑल ग्रोथ मैं आपको दूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो अगर मेरा चैनल आपके पास पहुंच चुका है तो आपको एक सोने का खदान मिल चुका है, जिसे सब्सक्राइब करो और डेली डेली इसमें से सोना निकालो और अपने आप को एक फौलादी मर्द बनाओ समाज के सामने। धन्यवाद।